हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम बात करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेके। ठीक है, पेट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट डाटा अपने पास है। पेट से रिलेटेड जितना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबको जिससे डर लग रहा है वो है आपका डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन से। तो डीआई या सारणी अवलोकन या आप समझ सकते हैं तालिका अवलोकन, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मत रखिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर 10-15 नंबर छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर को और जगह से आप टैकल करिए। यहाँ से भी टैकल कर सकते हैं, अगर हल्की भी मैथ आती हल्की भी तो बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर औसत निकलवाएगा, अंतर निकलवाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कराता। जोड़ना घटाना भाग कराना यही इतना होता है, बस आप सारणी को समझ जाइए। तो इसी चीज़ को समझना है, हो सकता है कि आगे चीज़ें आपको समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जो डाटा अभी तक आता है, डाटा 6 तरीके का डाटा होता है। एक डाटा आपसे पूछता नहीं है, बेसिकली जो हमारे यहाँ पूछा जाता है एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, वो 6 तरीके का डाटा पूछा जाता है। ठीक है, 6 तरीके में से 5 तरीके का डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। इसको आपको समझना होगा कि आपके पेपर में किसका कितना वेटेज है और कौन कितना हो सकता है। कितना अभी तक आया है वो पूरा साफ साफ मैंने लिख दिया है कि किस एग्जाम्स में आपके कौन से शिफ्ट में या कहाँ कितना आया है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा वेटेज पेपर का। ठीक है, तो अभी हम इसी चीज़ को समझने चल रहा है कि डीआई को पहले समझते हैं, फिर आगे क्लासेस होंगी जो होंगी उसकी बात की बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ समझ के चलना है कि तालिका क्या है। देखिए 6 तरीके के डाटा बेसिकली हमको देखने को मिलते हैं। छठवां हमको नहीं पढ़ना होता, जो मानचित्र का डाटा होता है। अगर आप मानचित्र के डाटा को समझते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर ये इंडिया है तो ऐसे कुछ करके मान लीजिए अगर ये इंडिया है, मैं एक मोटा मोटा आपको बना दे रहा हूँ, मान लीजिए ये इंडिया है, तो जो मानचित्र का डेटा होता है जो आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है वो ऐसे होगा कि मान लीजिए इतने पे पर्वत है तो इस पर लिख देगा कि मान लीजिए 36% पे पर्वत है। ठीक है, उसके बाद में इधर डेजर्ट है तो इधर कुछ और तरीके से काटा और इस पर लिख दिया कि 15% पे आपके रेगिस्तान है। ठीक है, इधर बीच में पठार हैं तो उसको पठार, तो ये एक अलग डाटा होता है। यहाँ इतनी बरसात होती है, ये मानचित्रांकन वाला डाटा ये अलग होता है। ये आप में अभी तक नहीं पूछा है ना, आगे पूछेगा। ठीक है, जो आपसे पूछेगा वो आपके सामने बाकी लिखा गया है। छठे डाटा को इसको छोड़ दीजिए। ठीक, 5 डाटा आपके सामने लिखे गए हैं और उनका वेटेज भी लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए एक है सारणी और तालिका, यानी सारणी या तालिका। ठीक है, सारणी तालिका आप नहीं समझ रहे होंगे तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे होता है वो कि ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से कुछ होता है। मान लीजिए कि इधर कोई चीज़ लिख दिया गया, मान लीजिए इधर लिख दिया गया कक्षा, या मान लीजिए इधर लिख दिया गया अंक और इधर लिख दिया गया नाम, इसी में बटा करके नाम। तो इसमें ए हो गया, इसमें बी हो गया, इसमें सी हो गया, इसमें डी हो गया, ये 4 नाम हो गए और इसमें 100। ठीक है, अंक आपको पता ही है 100 है। या सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इसमें से आपको 100 में से कितने मिल रहे हैं मान लीजिए। तो ए को मिल रहा है 40, बी को मिल रहा है 50। इस तरीके का जो डाटा होता है ये होता है सारणी या तालिका। ये डाटा होता है, इसमें पूरा फीड किया होता है सब्जेक्ट्स को या इसको। इसी तरीके से और भी तरीके होते हैं इसको फीड करने के, बट जो मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ कि एक तालिका होती है कि एक हॉरिजेंटल लाइन ये और एक ये आपका दो है परपेंडिकुलर, इसमें सारणी, उसके बाद में आपको प्रॉपर कट देगा ऐसे, और इसमें कुछ लिखेगा कि नाम है मान लीजिए, इसमें मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। कक्षा ए के इतने छात्र आ रहे हैं, कक्षा बी में इतने छात्र आ रहे हैं, क्लास सी में इतने छात्र आ रहे हैं, तो कुल कितने आ रहे हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जब कराएंगे तो बताएंगे, अभी केवल समझिए कि चीज़ें क्या हैं। तो जो इस तरीके का डाटा होता है उसमें क्या हुआ कि 2022 में जो क्वेश्चन आए वो आए 40। ठीक है, 2022 में, और 2021 में जब पेपर हुआ था तो 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, 4 शिफ्ट में यहाँ भी पेपर हुआ था, 4 शिफ्ट में यहाँ भी। तो इसकी 4 शिफ्ट में हुआ तो हर शिफ्ट में लगभग एक डाटा आ रहा है 5 क्वेश्चन का, और इसकी 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो इसमें लगभग हर शिफ्ट में 2 डाटा आ रहा है, यानी 10 क्वेश्चन का। तो अभी जो वेटेज चल रहा है आपके हिसाब से तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ इतना मान के चलिएगा कि इसका वेटेज आपके डीआई में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 40 यानी 10 क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिला है 2021 वाले में। ठीक, 2021 नहीं 2022 में, 2021 वाले में एक डाटा था और 2022 में 2 डाटा था। तो मैं इजी तरीके से आपको फिर से बता रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन टोटल 4 शिफ्ट में आपको 22 में देखने को मिला है सारणी या तालिका से, जो मैंने अभी आपको बनाया था। ठीक, यानी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 2 जो है डाटा आपको बना के दिया था हर शिफ्ट में। ठीक, एक चीज़ ये आपको समझना था सबसे इंपॉर्टेंट, इस वेटेज को सही से समझ लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है बार चार्ट का। बार चार्ट आप समझ रहे होंगे। बार चार्ट अगर आप नहीं समझते, बार चार्ट कुछ इस तरीके से होता है, इसमें ऐसे ऐसे करके होता है,
इस तरीके से बार चार्ट, कई तरीके से बार चार्ट बनते हैं, वो ऐसे पॉइंट करके भी बन सकते हैं कि यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, तो इस तरीके से भी बार चार्ट बनते हैं। तो ये जो बार चार्ट होता है, बार चार्ट आपको, बार चार्ट बनने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बस केवल बता रहा हूँ। बार चार्ट से दोनों बार 10-10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन बार चार्ट से दोनों बार हैं, ठीक है। दोनों बार का मतलब आपको 22 में भी 10 क्वेश्चन दिखे हैं और 21 में भी बार चार्ट से 10 क्वेश्चन दिखे हैं। ये मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ कि पहले पे इसका वेटेज है, सेकंड पे इसका वेटेज है, ठीक है। अब आपको दूसरे पे समझना है। आयत चार्ट जो होता है, एक आयत चार्ट या हिस्टोग्राफ, अगर आप समझते हो हिस्टोग्राफ या आयत चार्ट, मैं आयत चार्ट बताता हूँ, लगभग इसका समतुल्य है, लेकिन ये तुलनात्मक चलता है, वो तुलनात्मक नहीं चलता है, वो आप बाद में जब पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। अभी चीज़ें बस केवल समझिए, शब्दावली में बहुत फंस जाएंगे। आयत चार्ट में बस केवल आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए ये ग्राफ है, तो आयत चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है और अंतराल पे चलता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनता है, हो सकता है यहाँ छोटा बन जाए, तो ये आयत चार्ट होता है, ठीक है। कुछ इस पे ईयर्स दिए होंगे, कुछ इस पे आंकड़े दिए होंगे, या इस पे हो सकता है संपत्ति यानी मूल्य दिया हो, इस पे आंकड़े साल वाल दिए हो या नाम दिए हो, तो ऐसे किसी भी तरीके से हो सकता है। ये होता है आयत चार्ट या हिस्टोग्राफ। अभी तक आया नहीं है, तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ आपको बहुत आराम से चीज़ में बता रहा हूँ, अभी आप समझ पाएंगे कि 2021 में पाई चार्ट से, यानी जो वित्त वाला चार्ट होता है, इससे क्वेश्चन एक भी नहीं आया था 2021 में, लेकिन 22 में इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। 22 में इससे 10 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक, 10 क्वेश्चन 22 में आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आयत चार्ट या हिस्टोग्राफ से क्वेश्चन आ नहीं सकता, ठीक। तो पढ़ के चलिएगा, लगभग 50 क्वेश्चन तो लगा ही लीजिएगा, क्योंकि आयत चार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 21 में इससे क्वेश्चन नहीं था, बट 22 में 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था इसमें वाले से, ठीक है। किसमें से? वित्त वाले चार्ट से, यानी जो ये वित्त वाला होता है, आपको वित्त तो समझ में आता ही होगा। इसमें बहुत सारा डिवीज़न दिया होता है कि 10% खाने पे खर्चा हुआ, 20% कपड़े वपड़े पे खर्चा हुआ, 30% आने जाने का खर्चा हुआ, इस तरीके से भी देता है, या एंगल में दे देता है कि 40-45 डिग्री का यहाँ दे देगा, 60 डिग्री का यहाँ दे देगा, उसके बाद 70 डिग्री यहाँ दिया, ऐसे कुछ भी करके कुल मिला के 360 डिग्री होता है, तो उसमें बना के देता है। दो ही तरीके से बनाता है। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब है, आप अभी वेटेज को समझिए कि कहाँ से कितना वेटेज आ रहा है। सबसे ज़्यादा टॉप पे वेटेज इसका है, और उसके बाद में आपको दिखेगा इसका वेटेज, यानी इस वाले का बार चार्ट का, देन आपको आयत चार्ट का दिखेगा, यानी हिस्टोग्राफ का। इसमें 0 अभी तक है, बट पढ़ लीजिएगा, कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार में पाई नहीं था, बट 22 में पाई आ गया था, ठीक है, पाई चार्ट। देन आता है लाइन, और लाइन का पिछली बार 20 क्वेश्चन था, और सबसे टफ लोगों को यही लग रहा था, ठीक है। लाइन चार्ट मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, लाइन क्या है, ठीक, इसको भी समझ लीजिएगा, किस किस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। लाइन वाले को आइए समझाते हैं आपको। लाइन ग्राफ भी इसी पे लगभग चलता है, वो ऐसे यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जैसे आप शेयर मार्केटिंग को देखते हैं ना, उस तरीके से कुछ जो चलता है वो लाइन वाला होता है। इसी की बात करें, लाइन रेखा से 22 में इसमें 20 क्वेश्चन है, 22 वाले पेट में 20 क्वेश्चन है, और 21 वाले पेट में इस पर 10 क्वेश्चन थे। तो मतलब 22 वाले में लगभग एक डाटा हर सेट में था, एक डीआई, यानी 5 क्वेश्चन की एक डीआई हर सेट में थी। 4 ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, इस बार भी 4 ही शिफ्ट में पेपर होने जा रहा है। तो मेरे कुल कहने का मतलब इतना है कि सबसे पहले सबसे अच्छा आप इस वाले को करिए, सेकंड पे हो सके तो लाइन को कर दीजिए, और थर्ड पे आप बार को कर दीजिए। बाकियों को मत छोड़िएगा, बाकी को भी करिएगा। यानी फर्स्ट पे आपको रखना है साड़ी को, सेकंड पे आपको रखना है हो सके तो लाइन को, और थर्ड पे आप हो सके तो अच्छा करिए बार ग्राफ को, ठीक है। उसके बाद हिस्टोग्राफ भी पढ़ लीजिएगा, और पाई चार्ट भी पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि पाई चार्ट थोड़ा इजी होती है। 2 तरीके से चलती है खाली पाई चार्ट, एक एंगल के बेस पे 360 डिग्री, जिसमें से 1 डिग्री बराबर 3.6 होता है, वो उस पर चलती है, या तो परसेंटेज पे चलेगी, ठीक है। और अगर पैसा कुल दे दिया तब तो और आसान हो जाएगा कि सबका पैसा दे दिया तो अंतर निकलवाना, तब तो फिर वो इसका क्या हो कि ये बार चार्ट में ही चला जाता है, इसमें चला जाएगा पाई भी। तो आराम से पढ़िएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सारणी का जो डिवीजन होता है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का बेटे साथ 8 सेट को आराम से ढूंढा मैंने, लिखा, तब जाके इतना डाटा आपको मिला है। बिना ऐसे हवाबाजी नहीं है, आप कहीं से भी मिला लीजिएगा, पूरा डाटा बिल्कुल देख के आराम से 8 सेट को देख के क्वेश्चंस को मैंने निकाला है कि कहाँ से कितना वेटेज है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे अगर क्लासेस चाहिए आपको, मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकता हूँ। डीआई में कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक चलती है डीआई। हर डीआई में केवल एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर डीआई आ रहा है तो 5 क्वेश्चन है, तो एक ऐसा होता है थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा कि मैं निकालूं क्या। बट एक चीज़ आप बहुत आराम से समझ के चलिए कि 2 रास्ते आपको दिखते हैं। जब डीआई नहीं समझ में आती तो 2 रास्ते दिखते हैं, ठीक है, कि इसका ये निकाल दूं, यानी औसत इसका निकाल दूं, या किसी और का
किसी तरीके से समझ में आता है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो बात समझाऊँगा कि ये क्या हो रहा है, आप 2 तरीके से कैसे समझते हैं। तो अगर पहले तरीके से आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा समय बचा के रखिए, 2 घंटे का टाइमिंग है, दूसरे तरीके से निकालिए, आंसर आपको मिलेगा। 2 ही वे पे डीआई चलती है। मान लीजिए कभी-कभी पूछ लिया कि कक्षा का औसत बता दीजिए, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कक्षा के अंकों का औसत निकालना है या परसेंटेज का औसत निकालना है। इस तरीके से लगभग आदमी को जो दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको परसेंटेज पे दिख रहा है तो परसेंटेज पे निकालिए, नहीं आ रहा है तो औसत को जोड़ के खट से औसत पे निकाल दीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इसी तरीके से आपको समझना होगा। बाकी जितना भी हो सकेगा मैं खुद क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए 200-250 क्वेश्चन लगभग हर पैरा पे आपको मिल सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि पेपर देना ही है, सबको पेट देना ही होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी डाटा को आप समझ रहे, देखिए थोड़ा घाचा मेचा हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि एक होता है सारणी या तालिका जिसे कहते हैं, दूसरा होता है बार ग्राफ, तीसरा होता है आयत या इसी को कहते हैं हिस्टोग्राफ। देखिए बार ग्राफ को आप लोग जो है आराम से पढ़िए, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार बनने के चांसेस हैं, ठीक है। देन आता है पाई चार्ट, उसके बाद आता है लाइन। लाइन यानी अभी आपको दिखाया, सारे के टाइप्स को मैंने दिखा दिया। तो इन 5 टाइप को, मैपिंग वाले टाइप को आपको नहीं पढ़ना होता, तो मैपिंग के टाइप पे ज़्यादा वेस्ट मत करिएगा टाइमिंग। तो जितना हो सकेगा मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले यहीं से सारणी या तालिका से स्टार्ट करेंगे। कल से क्लासेस आपको हो सकता है मिलने लगे। अगर सही रिस्पांस रहा तो ज़रूर बनाएंगे, चाहे जो हो जाए। अगर मतलब 100 भी जो है व्यूज़ आने लगे, 100 व्यूज़ भी आने लगे ऐसे क्लासेस पे, तो आराम से आपको क्लासेस दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, हर तरीके के लगभग बुक रखे हैं। तो हर जगह से डाटा निकाल के आपको आराम से आपके पेट लेवल का डीआई जो है अवेलेबल करा सकते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर करा देंगे। प्रीवियस ईयर का कितना क्वेश्चन है देख ही लीजिए, 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यहाँ, 60 20 80 यहाँ, और 80 10 90 और 30 ये, यानी लगभग 120 जो है आपको पिछले से ही दिख रहा है। 2 साल में 60 का, 1 साल में 60, 1 साल में 60, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए, आपको मैं करा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना डीआई अभी दिख रहा है, अगर कुछ छूटा होगा तो मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक। तो मस्त से पढ़िएगा। इस 5 प्रकार के डीआई पे आपको लगभग पकड़ बनाएंगे। हिस्टोग्राफ को ये बात सोचिएगा कि इसको पढ़ना नहीं है, थोड़ा पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि कभी भी नया जो है ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। और थोड़ा एक चीज़ और, हल्का सा अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने में हैं तो हल्का सा एक ध्यान दीजिएगा, जितने लोग का डाटा बहुत अच्छा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हल्का सा उसकी भाषा को भी समझिएगा। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ ऐसा होगा जो जैसे अगर किसी, जैसे मान लीजिए बोलता है कि वेतन भत्ते को अगर वितरण किया गया है तो कौन से ग्राफ में आप उसको दर्शाना सबसे उचित होगा, ये शब्दावली टाइप का होता है, ठीक है। या पूछ लेता है कि अगर किसी के घर के विभिन्न खर्चों को आपको दर्शाना है तो किस वाले ग्राफ पे आप दर्शाना उचित समझेंगे। इस तरह की जो शब्दावली होती है वहाँ बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कोई नहीं पढ़ के जाता। लेखपाल में 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो शब्दावली पे चले गए थे, वहाँ भी बहुत सारा जो है पाई चार्ट का नहीं आया था, बारंबारता वाला क्वेश्चन वहाँ था। तो उस तरीके से क्वेश्चन में 2 तो शब्दावली का क्वेश्चन आ गया था, तो वो टफ कर गया। क्यों? क्योंकि शब्दावली किसी ने ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, सारे लोग कैलकुलेट करके चले गए थे, वो व्यवहारिकता का क्वेश्चन पूछा। तो हल्का सा ध्यान उसके भी दीजिए, जो बहुत अच्छा है, जो अच्छा नहीं है उसके लिए यही बहुत है। इतना करते हैं तो इसमें से 99% आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। 1% अगर गलती से आ जाता है व्यवहारिकता का, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए अनावश्यक प्रयास मत करिए। बट जिनका अच्छा है इसमें से 100-200 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद अदर चीज़ें पढ़िए अपना, ज़्यादा इस पर टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं होगा। इस बार पेपर और ईजी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हर बार से ईजी ही होगा पेपर, क्योंकि बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं तो एग्जामिनर भी देख रहे हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।